ऐसा डाउट पूछ रहा था। हाँ सर मैं पूछ कल रहा था तक अगर 2 कैपेसिटर हो। अरे अपने डाउट वाउट डिस्कशन तो कंप्लीट हो हमने रखा है वहां ना। तक पढ़ा था सर, शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपने। अरे मैं क्या पूछ डिस्कशन रहा तो हूँ, हुआ ही सर नहीं। सर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी तक का तो कंप्लीट हो रखा है कि नहीं रखा है? या हाँ वो डिस्कशन। तो कंप्लीट है। सेकंड हो रखा हाँ है। डिस्कशन डिस्कशन। ये वाला चैप्टर का इस वाले चैप्टर का तो करवाएंगे ना खत्म अभी। मेरी क्लास कंटिन्यू, लास्ट कल भी क्लास है। इस हाँ बार तो पांच क्लास रखी है अर्शल भाई ने। तो अपन केमिस्ट्री कर नहीं है। लेते हैं एक दिन, मैं बता देता हूँ पहले, थोड़ा बहुत हो जाए। तो कल आरसी है। करवा रहा था, आरसी सर करवा रहा था मैं तुम्हें। हाँ बेटा। वो सर कल आंसर है तो बताओ। वो डिस्कशन। एक क्या क्वेश्चन दिया था सर। हाँ ऐसा डिस्कशन करते कल हैं, है। ऐसा करते हैं कल कर लेते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो बहुत सारा हो जाता है एक साथ फिर, है ना। कल सर करते हैं, चलो। ए बी सेक्शन, 2 सेक्शन कर लो। फिर एबीसी कर लिए हो तो एबीसी कर लेते हैं डिस्कस। एबीसी कर ईबी लो, कर हाँ लिए हो एबीसी तो एबीसी 3 सेक्शन कर लेते हैं कल। ओके ठीक सर। है सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 वैसे ना। हाँ हाँ पार्ट 1 पार्ट 2, 3 सेक्शन कर लेते हैं कल यार, फिर ज्यादा हो जाता है एक साथ उधर। हाँ सर ये आइडिया अच्छा है। वो ये लास्ट क्वेश्चन के पहले एक और क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर नहीं बताया था। एक कौन आंसर सा? बताओ ना, क्यू मैक्स वाला। तो 3 2 के माइक्रोफेरेड पे निकालना था वो नहीं। ना। हाँ हाँ वही वही। वही सर, हाँ वही वही वही। यस थर्टी यस टू वही। बाई थ्री थर्टी हाँ टू बाई वही है। थ्री थर्टी टू सही बाई है थ्री सही आ है। रहा है। सही है ना। हमारा वो नहीं आ रहा है। पूरा क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए। पीयूष बाद में फोटो भेज देना। हाँ वही सबको फोटो भेज दो हम हमारे लिए। ना सर करवा दो ना प्लीज। हम्म। करवा दो। अरे कुछ था नहीं, कुछ उसमें ऊपर देख जहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है वो तो क्या हो जाएगा, ओपन हाँ हो जाएगा ना। वो नहीं बाकी गिनेंगे। बचा क्या देख, ऊपर 2 और 4 का 6 हो गया। और 3 हो गया 1/6 प्लस 1/3। और ये 2 और 1 का 3 हो गया। हाँ 6 और 3 का 2 हो गया। 2 हाँ और 3 5 हो गया। तो ऊपर करंट एक जो कितनी आई? 4 एम्पियर। सर ऊपर वाला 6 कैसे आया? 6 कैसे नहीं आएगा, आएगा तो चार और चार छह नीचे। सीरीज में है तो छह। 4 और 2 6 सीरीज में ना। मैंने रजिस्टर के वो तो ओपन में चला जाता है ना। बात नहीं किए, मैंने खाली ऐसे दोहरे है इसलिए। ठीक है। अब 4 एम्पियर आ गई, तो 4 एम्पियर जो है वो इनमें डिवाइड कर लो। 6 और हाँ 3 में हमें ऊपर वाली चाहिए, तो दो ऊपर वाली चाहिए तो 3/9 इंटू 4, 12/9। ओके। ठीक है। अब किस ओ पे जो क्या कहते हैं, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा वो किसके अक्रॉस होगा, 4 ओम के अक्रॉस होगा, वही होगा। तो वोल्टेज निकाल लो, 12/9, 12/9 इंटू 4 करके इक्वल टू 32 आई बटा आएगा। हाँ। तो 48 बाई 3। डिवाइडेड बाय 9। अच्छा ये हाँ कट भी जाएगा ना, सॉरी सॉरी कट भी जाएगा ना, कितने से काट लो, 3 से कट जाएगा ना ये तो। 3/3 16। और ये कितना हो जाएगा, 16/3 16। 16। अब मैक्सिमम Q इक्वल टू क्या है, C इंटू वी। हो गया। 2/3 वाओ। इसके बाद कौन सा दिया था? बस एक यही। ही दिया था। के बाद हाँ जो यही दिया था। था वो आपने करवा दिया था। और इसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था सबसे शॉर्ट ट्रिक लास्ट? करवाई थी। शॉर्ट ट्रिक। अब डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग करना है अभी। हो गया चार्जिंग इतना था। ये वाह। उस दिन डिस्चार्ज हो गए थे इसलिए आपने बोला अगली क्लास में। तो उसमें मिक्स क्वेश्चन है, पहले चार्ज कर रहे हैं फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखो डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि कैपेसिटर को पहले फुली चार्ज करके रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। कैपेसिटर आपका फुली चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, सी इसकी कैपेसिटी है। और इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक स्विच लगा दो, स्विच को क्लोज कर दो, तो अब ये डिस्चार्ज होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा इसमें, होगा ना। अब ये डिस्चार्ज होगा तो देखो किसी जनरल टाइम टी पर मान लो कि इस पे जो चार्ज बचा कैपेसिटर पे वो प्लस क्यू बचा, इधर माइनस क्यू बचा, और इधर रजिस्टर आर, और इसमें करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो गया।
जनरल टाइम टी की बात कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसमें लगा दो केवीएल। केवीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू क्यू सी, क्यू बाई सी हो हाँ जाएगा ना। यहाँ से आई को लिख लो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर क्यू इक्वल को टू। नीचे लाएंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, क्यू बाई सी पॉजिटिव है कि हाँ नहीं है, बट ये डी क्यू बाई हाँ। डी टी नेगेटिव है, क्योंकि क्यों? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज कम हो रहा है। कम होता जा रहा है। हाँ तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, तो आर एक को negative नेगेटिव, लगा दो। आर नेगेटिव नहीं होता है बे, पागल हो गया क्या, मतलब ऐसे रजिस्टर लगा नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक नेगेटिव साइन लगा देंगे आगे। ऐसा ना? हम हवा हाँ हाँ, ऐसा हम क्यों लगा रहे हैं? अरे डी क्यू बाई डी टी जो है ये नेगेटिव है, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है। चेंज इन टाइम पॉजिटिव है, चेंज इन चार्ज नेगेटिव है, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है आपका, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। होना चाहिए होना। हाँ लेफ्ट हैंड साइड हाँ। को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव, इसको है ना माइनस डी क्यू बाई डी टी को डीके रेट बोलते हैं, चार्ज डीके रेट। तो अभी तो अपन डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू माइनस DK rate। ऑफ 1 बाई आर सी इंटू टी, इसको इंटीग्रेट कर दें। जीरो टाइम पे कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू, टाइम टी पे कितना चार्ज हो जाएगा, स्मॉल क्यू। सर रहेगा दूसरा ना? आप बहुत तो ये हो जाएगा एल एन क्यू, मतलब क्यू बाई कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। आपको क्या चाहिए, क्यू इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। आर सी को टो लिख दो, ये क्यू तो भूल ही गया। हाँ क्यू मतलब क्या, मैक्सिमम चार्ज है ना ये, हाँ तो इसको हाँ, क्यू नोट लिख लो, चाहो तो ई की पावर माइनस टी बाई टो करके लिख लो। ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हो गई। ये ज्यादा सिंपल है। नहीं आता है इधर। ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हो गई टाइम टी पर। अब इस ठीक है। पर टाइम करंट निकालेंगे। हाँ, टाइम टी पर करंट निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, सब निकालेंगे। इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ 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 एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, हाँ हाँ सर। है ना। टाइम जीरो पर चार्ज कितना है, मैक्सिमम चार्ज है सीवी के बराबर, या तो सीवी लिख लो या फिर क्यू नोट लिख लो ना, जो चाहो वो लिख लेना। इक्वल टू, धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू कम होती जा रही है। एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज कम हो जाएगा, बताओ कितना बचेगा, मतलब टी इक्वल टू टो पे कितना बचेगा, निकालो कितना। 37। 0.37 सीवी के बराबर आ जाएगा। 0.37। ठीक है, यस। ये तो चार्ज का ग्राफ हो गया हमारे पास। और अब करंट निकालो। करंट आई जो है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है नहीं करंट, है। तो आपको माइनस डी क्यू बाई डी टी निकालना है, ध्यान रखना। तो पहले डी क्यू बाई डी टी तो निकालो। डी क्यू बाई डी टी मतलब चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। माइनस टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस टू का माइनस 1 अपॉन टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। बट आपको चाहिए क्या था, हाँ माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू नोट बाई टो। जस्ट माइनस टी बाई टो। तो करंट आई इक्वल टू मिल गया। अच्छा, क्यू नोट को क्या लिख सकते हैं, सीवी, और टो को क्या लिख सकते हैं, आर सी। वी बाई आर। आई ये नॉट वी बाई आर को क्या लिख इनटू सकते हैं, आई नोट। ये वी बाई आर तो ओम्स लॉ वाला। ये आपके पास करंट की इक्वेशन तो वही मिलती है जो वहां मिली थी। ओह करंट का ग्राफ बना लो, करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना लो, कैसा आएगा। ईजान नहीं आया ना, ईजान। आज तो नहीं आया सर। ईजान ईजान नहीं क्या, ईजान। अरे सर, नहीं है सर। अरे क्या नीचे हाल है ईजान। अरे ईजान है। सर, एक मिनट ईजान एक क्या मिनट। हाल है बेटा। हाँ हाँ, अच्छा है।
अच्छे ना, होमवर्क कर रहा है तू? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ पक्का। इस बार अभी देखे फिजिक्स, ना, सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए तेरे टेस्ट में, ध्यान रखना तो। अभी कौन सी नेक्स्ट वाली? नेक्स्ट वाली में 1 2 3 का जब होगा। ओके। ठीक है ना? हाँ। बस ईजान ईजान ये वो तो हाईएस्ट नंबर तो नहीं आएंगे 1 2 उसका तो मतलब। 3 मतलब कैपेसिटेंस नहीं आ रहा। कैपेसिटेंस 2 है। है वही है ना। पहले हमने 3 पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोस्टेट 1 है पूरा, 1 और फर्स्ट और सेकंड को इलेक्ट्रोस्टेट वो पूरा 1 है। स्टैटिक बोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब 1 और 2 दोनों। ऐसे अपन ने 4 चैप्टर, चौथा चल रहा है, बट ऐसे अपने सिलेबस वाइज तो तीसरा ही है ये। थोड़े से ये वाले थोड़े से है ना, क्या कहते हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, फिर अब छोटे आ जाएंगे आगे, उनमें ज्यादा टाइम लगेगा। हम लिख लिया ये। एक मिनट। नो सर। आई नोट क्या था यहाँ पे? आई नोट लिख तो लेना, नहीं तो ध्यान ही नहीं वी रहे। बाय आर सी। V/R, या फिर क्या था, Q0/R टो या RC। देखो, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? इस पे हाँ प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा मान लो। ये ठीक है बोर्ड ना? में तो आप और प्लेट एरिया कैपिटल ए मान लो, सेपरेशन डी मान लो, वो तो ठीक है। अब देखो, किसी भी एक प्लेट पे दूसरी, देखो एक प्लेट का दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये बताओ। सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। बाय 2। सिग्मा सिग्मा बाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे बाहर की साइड। सर वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होता? नहीं, वो हाँ, ये हाँ। ये प्लेट का मतलब ये तो इनफाइनाइट प्लेट होगी तब होगा ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। हाँ, तो ये काफी बड़ी प्लेट होती है ना, सेपरेशन के कंपैरिजन में काफी बड़ी प्लेट होती है ना ये। बड़ी मानते हैं हम। लॉन्ग प्लेट होती है ना ये। मतलब ये इनफाइनाइट प्लेट का है ना तो ठीक है। हाँ तो हाँ, मतलब इनफाइनाइट प्लेट के लिए। अब देखो, माइनस चार्ज है और क्या कहते हैं वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फिर फोर्स किधर लगेगा? अंदर की साइड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना। हाँ हाँ सर। सर ऑपोजिट टू यस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना, लगेगा। तो ये लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लगेगा। फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है? चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा दे रखा है, चार्ज कैसे निकालोगे? सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, चार्ज हाँ निकालोगे तो। और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना है तो ये कितना हो जाएगा? क्यू चार्ज था ना, इस पे क्यू मान लेता हूँ चार्ज है ना, क्यू ए बाई अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है अभी, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्ज, डालेंगे। टू प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। डायरेक्ट क्या होता है? वो भी डालेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? सर पता है स्कूल में हो चुका है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पीयूष कुछ बोल रहा है। ये कुछ बोल रहा है स्कूल की बात। वही वो तो चिन्मय बोलता है ना स्कूल की बात तो विक्रम। अरे पीयूष ने बोला ना, मैंने कहा बोला? अरे चिन्मय, अभी तुमने तो ट्यूशन तू नहीं बोल लगवाई क्या सर से? क्या क्या सर? सर सर ने से मना कर दिया प्रोजेक्ट। या तेरे को मना कर दिया सर ने? किस चीज के लिए? मैं तो कुछ पूछा ही नहीं।
मैंने कुछ पूछा ही नहीं, या तू अनजान बन रहा है, हमें बताना नहीं चाहता है, पूछ लिया हो। अरे सर नहीं पूछा उसको उसको पूछो तो सही, क्या पूछना था? हाँ भाई। मतलब चिन्मय किसका फेवरेट स्टूडेंट है स्कूल में तुम्हारे? कौन से टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट है अरे चिन्मय? मैडम का फेवरेट है। हाँ सॉरी, हाँ। मैडम का, मैडम स्वाति का। मैम का होगा ना। चिन्मय कौन में से CS में फेवरेट है। हाँ, CS तो वो खुद है। ओ सिर्फ सी है। नो कौन सी मैम ऑफेंस। का फेवरेट स्टूडेंट है चिन्मय? CS के मैम का। सीएस की मैम का नाम तो बताओ, सीएस की मैम का। स्वाति मैम। उनका नाम भी एस से चालू होता है। हाँ, उनका नाम, उनका भी एस से चालू होता है। ये हम क्या सुन रहे हैं? मैं कुछ बोल, अपनी आवाज उठा वरना तुझे ये लोग दबा देंगे। अरे मार्मिक ले जाएगा। मैं सोच रहा था अभी बोलो। कैसे पता? चलो अभी यार, डायलेक्ट्रिक, बस बस बस, डायलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, डायलेक्ट्रिक। वाह। देखो, अगर मान लो कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रखा हो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा हो, ई एक्सटर्नल, तो इसमें प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है? नहीं, ये क्या कर दिया? आई पता क्या? अरे सॉरी, गलत हो गया। डायलेक्ट्रिक बनाना था, प्लेट बना दिए। देखो, डायलेक्ट्रिक बनाना था मेरे को, प्लेट बना दी मैंने। डायलेक्ट्रिक ये ऐसे डब्बा बनाना था ना, ये डायलेक्ट्रिक बनाया अपन ने, ठीक है? ये अभी एक बार इसको कंडक्टर लेते हैं, फिर डायलेक्ट्रिक लेंगे। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो क्या होता है? वही। तो एक बार डेफिनेशन लिखो तो ना, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, वो सब। अरे लिखवा लेना। कंडक्टर क्या होता है? बोर्ड में बोलेंगे, सब बोर्ड में तो लिखा है। डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और ठीक है, हाँ। तो उनका क्यों है? अभी देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे, लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये आ जाएंगे सारे नेगेटिव चार्ज पीछे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आगे चले जाएंगे। हाँ। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो अपोजिट बनेगा। ये पढ़ाया है चैप्टर 2 में, तुम थे नहीं उस टाइम मेरी क्लास में, तो तुम्हें पता नहीं होगा ये बात ना। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। अब कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर? जीरो। जीरो। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होने चाहिए। ई नेट अगर मैं Equal. देखूं तो ई एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस। ई इंड्यूस्ड, बट ये तो जीरो होता है। अगर जीरो होता है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए फिर तो, होना चाहिए। हाँ। और ऐसा होता भी है। अच्छा, तो ठीक है। बट अगर ये इंसुलेटर हो, इंसुलेटर मतलब हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। आपका डाइलेक्ट्रिक बोल दो या इंसुलेटर बोल दो। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होगा कि जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? इसका मतलब इंसुलेटर के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा। हाँ। इंसुलेटर के अंदर ये माइनस, ये डाइलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ इसे ना, या फिर इंसुलेटर, ये प्लस, वापस वही दो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ई नेट जो होगा वो क्या होगा? ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये जो होता है ना, ये जो दोनों का डिफरेंस होता है भाई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा नहीं बनता है, इतना ज्यादा नहीं बनता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ई एक्सटर्नल के बराबर ही हो जाता है। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको माइनस करने के बाद ये कुछ ऐसी वैल्यू देता है कि ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। समझ आई बात? ये भाई मैंने क्या बोला कि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस में ई इंड्यूस की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, हल्का फुल्का। बट वो हल्का फुल्का डिफरेंस
कितना है, तो अपन ने क्या किया, के का डिवाइड कर दिया नीचे। समझ आई बात ये? कांस्टेंट नहीं है ना कुछ। हाँ, ये यहाँ पे के जो है वही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हियर के इज द, वो मटेरियल हाँ मटेरियल का प्रॉपर्टी हो। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ई एक्सटर्नल और ई नेट मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस का रेशो क्या है। या फिर हम ऐसा बोलें कि वो फैक्टर जिस फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है ना। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जिस फैक्टर से हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, ई एक्सटर्नल बाई के। समझ आ रही है बात, ये क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर आ रही है। ठीक है ना, यस समझ आ गई बात ये? अब डाइलेक्ट्रिक के यूज क्या है, यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के यूज क्या है? पहला, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, देखो अगर मान लो कि डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हो तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को चिपका लेगी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, होगा ना। तो इस वजह से इनके बीच में क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, एक इंसुलेटर मीडियम फिल कर देते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं यहाँ पे वो अलग अलग मटेरियल मतलब किसके बने होते हैं ना, ये याद नहीं है, कोई सर्च करेगा एक बार डाइलेक्ट्रिक किस किस के बने होते हैं। सर आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो? कुछ नहीं है। हमने ये बोला कि इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो दोनों प्लेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो वह एक दूसरे से चिपक जाएगी, ठीक है ना। सेकंड, डाइलेक्ट्रिक फिल करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस। Capacitance of the system is increases. सर ये प्लास्टिक का सिरामिक ग्लास ऐसा आ रहा है। हाँ, प्रोपाइलिन आ रहा है सर। क्या आ रहा है? प्रोपाइलिन, प्लास्टिक, माइका, सिरामिक ग्लास, पेपर भी है। हाँ, सिरेमिक का, माइका ग्लास, और क्या आ रहे हैं? सर पॉलिएस्टर भी है। पेपर भी है सर। हाँ, तो ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक फिल किए जाते हैं, मतलब अलग अलग पर्पज से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक फिल किए जाते हैं। अपन से ये तो नहीं पूछेगा कि कौन सा फिल करते हैं, बट अपन से ये पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे क्या कहते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81 होता है। उसके बाद सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव द हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन द एयर। some dielectric material have the higher dielectric strength than the air। ठीक है, एयर के कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अभी ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है अभी समझेंगे, अभी आगे आ रहा है सब कुछ। आई बात समझने में सबको? अच्छा, ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁴ वोल्ट पर मीटर ऑफ एयर कितना होता है, 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। 4 नहीं 6 होता है। ओ 6, हाँ सॉरी 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। ये क्वेश्चन इस बार GUSCT में पूछा गया था लास्ट ईयर। अभी डाइलेक्ट्रिक
स्ट्रेंथ, या फिर गुजरात बोर्ड के पेपर में पूछा गया था, पूछा गया है पर ये क्वेश्चन, इसलिए मेरे को ये याद है भी। हाँ, गुजरात बोर्ड वाले है ना, एमसीक्यू में एक दो एमसीक्यू ऐसे बुक के बीच में से पूछते हैं जो साला बहुत दिक्कत देते हैं। अब ये पूछ लिया उन्होंने, ये आता है साइक्लोड उसमें नहीं, वेन डिग्राफ जनरेटर में है ये, और वेन डिग्राफ जनरेटर सिलेबस से हट रखा है। नहीं सर, एनसीईआरटी में है ये। हाँ, अरे एनसीईआरटी में है पर वेन डिग्राफ जनरेटर के अंदर है ये। एनसीईआरटी में है। नहीं उसके वो डाइलेक्ट्रिक के पैराग्राफ में है ये, मैंने पढ़ा था। डायलेक्ट्रिक के पैराग्राफ में तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, मेरे को तो वहां पे देखा था मैंने। वाटर का 8.1 into 10⁶ होता है। क्या वाटर का? वाटर का क्या होता है? 8.1 into 10⁶। नहीं वो डायलेक्ट्रिक 81। वो तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट। ये स्ट्रेंथ वो 81। डाइलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही नहीं हुआ क्या? ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही नहीं हुआ, इंटेंसिटी नहीं हुआ। वही होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। अभी बोलते रहो, मैं अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, समझ रुको तो सही, वेट करो। पता चल, मैंने वोल्ट पर मीटर देखा ना पीछे, इसलिए। ओहो अमन तेने कितना कंप्लीट कर लिया चैप्टर? अभी मैं गॉस लॉ के आसपास पहुंच रहा हूं। इस वीक का टाइम है तेरे पास, खत्म कर ले। हाँ सर, अब आज जब तक हो जाएगा ना तो बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, अब डेफिनेशन लिखा देते हैं। रुको अभी ये बाकी है, यूजेस लिखना। मैं डेफिनेशन तो लिख दूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस, तक सर किसी से बात, इनमें से बात करो। इनमें बात ही नहीं करता है। इनमें अभी दुखी है क्योंकि सर उसकी क्लास नहीं ले रहे। जिनमें खुश कब होता है ये बताओ मेरे को। सर मेरी आवाज नहीं आ रही। देखो अब बोलेगा आवाज नहीं आ रही है। अरे जिनमें खुश कब होता है? कौन सी क्लास में जिनमें बहुत ज्यादा खुश होता है? वो 11th में कंबाइन कर थे ना, याद है? केमिस्ट्री की क्लास में सबसे नजदीक होता है ना केमिस्ट्री। हाँ, फिजिक्स की केमिस्ट्री, जिनमें की केमिस्ट्री होती है। स्कूल में कौन सी क्लास में खुश रहता है ये? CS फिजिक्स। स्कूल में भी फिजिक्स वाली क्लास में? फिजिक्स में बहुत सर आते हैं ना, विक्रम सर। हाँ, तो फिजिक्स में बहुत खुश होता है चिन्मयी। क्यों? उसका फेवरेट सर आते हैं ना, जो उसको एडवांस का पढ़ाते हैं। हाँ, ये उधर से एडवांस की तैयारी करता है और किसी और को पढ़ाता है फिर ये। मतलब इसके दोस्तों को यही एडवांस का पढ़ता है, नीट का पढ़ाता है, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग करता। नहीं, रिकॉर्डिंग तो वो तो सबकी हेल्प करने के लिए कर रहा है। उस बात पे उसको पॉइंट आउट मत करो भाई, वो मेहनत कर रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, सबकी हेल्प करने के लिए करता है। नहीं, अपनी बेसिकली हेल्प होती है, भाई गलत बात, ये तो गलत बात है। नहीं सीरियसली इस बात पे तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। उससे तो अपने ही बच्चों को हेल्प होती है कि किसी को चाहिए तो भाई जिनमें को याद करते हैं, फिर जिनमें रिकॉर्डिंग भेज देना, नहीं क्या? हाँ, पर वो अलग बात है कि वो खुश कौन सी क्लास में होता है स्कूल की में, और यहाँ पे वो अलग बात है। क्या जिनमें अभी बोलेगा नहीं कुछ, जिनमें बोलता नहीं है, फिर क्या बात करें अब जिनमें से? बोलेगा मेरी आवाज नहीं मैं तब से आ रही है। मुझे पता है। चलो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ आ गया क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस है ना, बाय विच फैक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड reduces is known as the dielectric constant। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख लो फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, एयर के लिए होती है 1, बाकी सब
और वाटर के लिए होती है 81। बाकी और का अगर वो देखो ये थोड़े बहुत ये 3 है, ये याद कर लेना, बाकी तो फिर वो देता है। ठीक है। यस सर। अब अपन पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करने से उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। जो हमने बोला लिखा है ना यहाँ पे, इंक्रीज करता है सिस्टम का कैपेसिटेंस, वो कैसे इंक्रीज करता है उसको समझ लेते हैं बस। रीजन कर ले पहले। हाँ, 2 मिनट revision ही कर लो। लिखना है इसको लिख लो, रीजन कर लो फटाफट से। सर, लिखना बाकी है, रुक। लिखो लिखो। हाँ, सर कौन सी कार ले रहे हो वो तो थैंक बताओ। यू सर। क्या? कौन सी कार ले रहे हो वो तो बताओ। अरे वो ऐसे मजाक कर रहे हैं, कोई या नहीं। सेल्टॉस। अरे सर, क्या Mercedes। चीज बोल रहे हो? सर कब ले रहे हो वो तो बताओ। अबे नहीं ले रहे बे, नहीं ले रहे, वो ऐसे ही मजाक चल रही थी। हाँ वही सर, नहीं ले रहे हो ना, कब ले रहे हो? नहीं ले। चल ठीक है, मैं तेरे को आती कार चलानी हो? ये जुगल को आती है, 25%। मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है। 25% आती है ना तो सीख ले। मतलब मैं फिर तेरे को ही ठोकूंगा लेके नहीं, चलूंगा। बस उसकी गारंटी। हाँ ठीक है, तो तेरे को ही लेके चलूंगा मैं बस। तो अब क्या हाँ चाहिए? मतलब ये ठोकेगा नहीं, ये सीधा खत्म ही कर देगा सब कुछ। ओम को नौकरी मिल गई। ड्राइवर। सर आप पगार ओम को कितनी रख हो गया लेना। डिस्कस कर ले। क्या सर आप ओम पे ड्राइवर रख लेना, पर गाड़ी तो खरीद लो। क्या बोल रहे तुम? अरे आप ओम को ही रख लेना, पर गाड़ी तो खरीद लो। हाँ ओम ड्राइवर, बस तो गाड़ी खरीदती है, ओम ड्राइवर बन सर मैं जाएगा ना। सीख भी लूंगा आपके लिए बस। रिपेयरिंग तो किंचुक कर देगा। ठीक है ठीक है। फिर सर आपको क्लास के टाइम पे घुमाता ही रहूंगा। आपको अगर सर गाइडेंस चाहिए कौन सी कार लेनी चाहिए तो किंशुक से आप एक बार बात कर लो। बस वो भाई सब आपको किंचुक नहीं नहीं भाई, हमारे बजट की किंचुक कार का नहीं बताएगा। बजट तो किंचुक का वहाँ बजट का आपका बजट। हमारे अरे सर बजट में किंचुक क्या ना, आप एक बार वो बकेट लिस्ट देख लेना। लगाता है। करोड़ों का अंतर है होगा। कि नहीं? किंचुक के कार के बजट वो बताएगा सर कितने करोड़ की लेनी है। हम सोचे साला अभी लाख पे नहीं पहुंचे, हम करोड़ की बात कर रहा है ये। नहीं भाई साहब, किंचुक नहीं, सॉरी किंचुक से नहीं। नहीं सर, ऐसा किंचुक एक नहीं बार है। मेड आया ना तो उसकी बकेट लिस्ट देखना फोन पे, आप पागल हो जाओगे। किसकी? किंचुक की। किंचुक के। ओ भाई साहब, क्या ऐसी क्या ऐसा उसका क्या लिखा डीपी हुआ देख है? लो सर, आपको पता चल जाएगा। अरे सर ऐसा क्या 100-200 है? जीबी की तो उसकी बकेट लिस्ट होगी फोन पे। हम 100-200 जीबी की बकेट लिस्ट। अरे कुछ नहीं सर, ये मजाक कर रहा है। बाप रे बाप। इसकी मजाक नहीं ही नहीं कर सर, रहा है। मजाक नहीं MB कर की रहा भी हूँ मैं, माइंड आप हो गई। देखना एक बार। अबे रिकॉर्डिंग सुनेंगे बच्चे तो वो भी पेट पकड़ के हंसेंगे। ऐसी कौन सी बकेट लिस्ट है भाई सर तुम्हारी? पढ़ाई के बीच में हंसी तो चाहिए ना। ठीक है चलो रीजॉइन करो। रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो स्किप ही कर देता हूँ, तो 10 मिनट आराम से स्किप हो जाता है। 100-200 MB सर होगी, ऐसे ज्यादा नहीं होगी। 100-200 100 MB कम नहीं फिर भी है। कितनी होती है? अरे उसमें भी मतलब बाकी के 10-15 MB तो फोटो में होंगे, मतलब ऐसे फोटो रेफरेंस के लिए। 10-15 तो 15 अबे तो तो 90 भी MB भी। 170-180। अबे क्या टेक्स्ट फाइल है, वीडियो फाइल है पूरी? 2 MB की होती है। टेक्स्ट और मतलब टेक्स्ट और बीच बीच में फोटो, ऐसे स्क्रैप बुक टाइप अबे है, और वैसे मतलब 15 या 20 लिस्ट है। पर इतनी एक बढ़िया ना फोटो कि में पूरी 2-4 बुक पन्ने पब्लिश होंगे हो वो सकती बड़े है। से रजिस्टर के। भगवान, एक टेक्स्ट फाइल ज्यादा से ज्यादा 100 KB, 200 KB, 500, 1 भाई MB सर, बहुत। 500 वर्ड लिखो तो 1 MB होता है। चलो अभी रीजॉइन करो, फिर आगे बात करते हैं इसकी बकेट लिस्ट पे। पक्का ना? हाँ नहीं हाँ, अभी बता कि 5 प्रायोरिटी पे तेरी बकेट लिस्ट में क्या है, बता। पहले तो मतलब ऐसे प्लीज बेयर विथ मी, मतलब थोड़ा ऐसे बीच में बोरिंग हुआ तो थोड़ा चला लेना, इंटरेस्टिंग होगा। अरे तू बोलना ऐसे भाई। बोल तो सही। ऐसे मतलब 2 हिस्टोरिक कार्स है, उनके हाँ। मतलब मॉडर्न वर्जन, मतलब ऐसे मॉडर्न टेक नहीं होता कि फॉर हाँ। एग्जांपल कोई पुरानी चीज है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे वो पुराना चाइनीज वाज है, या फिर
कोई बहुत पुराना आर्ट पीस है, उसका जो मॉडर्न टेक करते हैं ना, कि मतलब वैसी चीज बनानी है लेकिन थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए थोड़ी ज्यादा रिलायबल हो क्या वैसे। अच्छा अच्छा ठीक है। और हाँ मतलब दूसरी एक कार के नाम एक तो पूछो। कार का नाम क्या है? एक मतलब एक 1960s में फॉर्मूला 1 में रेस किया था, एक जिम क्लार्क नाम का एक ड्राइवर था, और मतलब वो बेस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल टाइम। और मतलब उनकी एक बहुत ही स्पेशल कार थी लोटस 49, उसका एक मॉडर्न वर्जन, और एक पोर्श 909 स्पाइडर। मतलब आप ऐसा समझो कि आपने एक बाथटब ले लिया, थोड़ा रिशेप किया, एरोडायनेमिक बनाया बाथटब, और उस पे पहिए लगा दिए। हाँ बस ऑलमोस्ट दोनों वैसे ही टाइप की है, एकदम ओपन, कोई विंडशील्ड कुछ भी नहीं। और चलो बहुत मतलब आप जितना सोच सकते हो ना उससे ज्यादा हल्के, और जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा पावरफुल वैसे। ठीक है आगे दूसरी दूसरी। ये तो एक तो फिर समझ हमारे आया। हाँ सर फिर उसका हमारे स्क्रीन घर शेयर में करने की तो सर दिखाया गया सब उसके साथ। हाँ उसका सर स्क्रीन शेयर करने का वो दो सर, वो दिखाया गया पूरी कलेक्शन। नहीं है अभी नहीं, फिर किसी और दिन। अभी दूसरी बता दे क्लास जल्दी से। निकल जाएगा भाई। सर एक हमारा ऐसे स्टोर रूम है, मतलब वो उसमें मतलब ऐसे खाली पड़ा रहता है, 2-3 चीजें पड़ी होती है, मेरी साइकिल और वैसे। तो मतलब उस रूम को पूरा का पूरा एक डिजिटल आर्ट रूम में कन्वर्ट करना है ऐसे। मतलब एक टोक्यो में एक म्यूजियम है टीम लैब बॉर्डरलेस नाम का, जिसमें मतलब एक रूम ऐसा है जिसमें सारी दीवारें है ना, दीवारें, फ्लोर, छत, सब कुछ पूरा का पूरा मिरर है। इसीलिए आप जहां तक देखो ना तब पूरा का पूरा इंफिनिटी दिखता है आपको। और उसमें ऐसे लैंप्स ग्लो करते हैं बीच में, इसलिए मतलब एकदम सरियल एक्सपीरियंस है, वो बनाना है। फिर ये वाला थोड़ा एब्सर्ड है, एक अपनी खुद की सैटेलाइट, मतलब मिनी सैटेलाइट नहीं होती ऐसा, आर्डिनो में से बनती है, और छोटी छोटी ऐसा हाथ में आ जाती है वैसे। हाँ उसको खुद को ऐसा बना के लॉन्च करना है। अच्छा और फिर तो मतलब एक और भी है कि थोड़ी स्किल्स डेवलप करनी है, जैसे मतलब रेस कार ड्राइविंग है वो डेवलप करना है। फिर ऐसे भाई तो वैसे फिर फैब्रिकेशन, फिर फॉर्जिंग, मतलब वैसे ही समझ गए। इसको एक स्किल की सख्त जरूरत है। ये सब हमने ही बनाई है, हम समझ गए। अरे ये मैटलेब कौन है? मुझे लगा ये कुछ लिखने पर। ये कौन पोपट कर रहा है? क्या सर ये पहिए वाला बात तब इससे अच्छा तो पहिए वाला। फिर लास्ट वाला तो सबसे अबसर्ड है, मतलब सब हर एक इंसान का ड्रीम होता है आयरन मैन का सूट बनाना। ऐसा हर आदमी का होता है क्या? हाँ सर, उसमें मैंने जितने लोगों को पूछा है मार्केट मेरे को सही में पूरी फंक्शनलिटी वाला थोड़ा मिलता है। मतलब मैं पीछे रह गया, मतलब मेरा भी ड्रीम होना चाहिए था ऐसा। अरे नहीं सर, आप पीछे नहीं रह गए। सर ये गुमराह कर रहा है। सर आप भी देखो, आपको भी 1 सेकंड के लिए लगेगा चलो ऐसा बनाते हैं कुछ। नहीं मैं बेटा क्या है कि थोड़ा रियलिटी बेस्ड काम करता हूँ, हवा में थोड़े कम। सर इसीलिए तो बोला थोड़ा अपसेट है, और थोड़ा तो बिलीव अभी तो सर 5 ही बोली है, अभी 100-200 MB की है। सर आप सुनो, आयरन मैन का सूट सही में बन चुका है, और उसमें मतलब उन्होंने खाली वो थोड़ा को भी लगता है सोर्स नहीं है उनके पास, बस बाकी सब है। हाँ तो मिनी सैटेलाइट बन चुका है वो कलाम हाँ तो वही तो करने का मजा है, थोड़ा बिलीफ भी रखना पड़ता है, थोड़ी होप भी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पूरा बेसिस पे बन गया। अरे भाई लड़ो नहीं अभी भाई, ये सब रखना होगा ना तो तू नहीं कर पाएगा। ओए लड़ो नहीं, चुप रहो। आगे बढ़ते बस। सर आपको भी पता है हम सही बोल रहे हैं क्या? सर डिस्कवरी पे था, उन्होंने पूरा सूट बनाया, टेस्ट भी किया। अरे सारे जर्नलिस्ट हाँ बनाओगे ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पर मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बोल रहा है ना कि मेरे को बनाना है। कि आप भी ऐसा सोचते होंगे कि आप आयरन मैन का सूट, तो बेटा मैं तो रियलिटी बेस पे काम करता हूँ, मेरी तो औकात नहीं है सीधी बताऊं बनाने की। अरे सर उसमें क्या, हम कैप्टन अमेरिका का सूट बनाएंगे। कैप्टन अमेरिका का सूट अरे वो तो विजय ड्रेसेस में मिल जाता है 500 रुपया।
ये देख तुमने लिया भी है। नहीं, मैंने अरे स्पाइडरमैन हाँ, का लिया था, छोटा सा था। बस आप डिस्कशन बंद कर दो। पीयूष क्या बोल रहा था तू? हाँ, मैं गुड इवनिंग बोल रहा था। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वो सही बोलना चाहिए, गुड इवनिंग बोलने का उसका पर्पज कुछ और था, मतलब क्यों पीयूष, है ना? सही बात है ना? चलो पढ़ते हैं। नहीं, मैं मतलब क्लास के स्टार्टिंग से ही बोलना चाह रहा था। पर बोलने नहीं दिया गया तेरे को ना। देखो, ये बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर रखा है, बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एक्सटर्नल कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा ना, क्योंकि पीछे माइनस हो जाएगा, आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है? नहीं होगा। हाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में होगा। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो एक प्लेट का होता है। वो बाद में ऐड कर देंगे। दोनों का एक साथ लिखा है। तो अंदर की साइड जो ई नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। अभी देखो, ई एक्सटर्नल को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अच्छा, ई इंड्यूस को क्या लिखेंगे? देखो, इंड्यूस ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसको बोलेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड माइनस आई बोला इधर, और इधर इस पे क्या इंड्यूस होगा? प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगर एक्सटर्नल लिखा है तो सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट इंड्यूस को लिखोगे। हाँ, लिखोगे ना? तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लो? इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो? बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, एक सेकंड रुको। नहीं, बट अपने को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बाहर वाला नहीं, अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये अभी अपने लिखा था ना, के एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के, और ई एक्सटर्नल कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। के एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये तो हुआ ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कट जाएगा एप्सिलॉन नॉट सब जगह से, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, है ना? तो मेरे को सिग्मा इंड्यूस निकालना है। सिग्मा इंड्यूस निकालना है तो सिग्मा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के बचेगा। समझ आ गई बात? ये यस सर। ये फॉर्मूला है इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक। इस पे बेस्ड जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंटली, 1-2 साल पहले। और सिग्मा पता लग गया तो सिग्मा को ये भी लिख सकता हूँ ना, क्यू इंड्यूस डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसको इंड्यूस डेंसिटी बोलते हैं। अभी इसको वापस वी से डिवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। हाँ, दोनों सेम ही है फॉर्मूले तो। इससे अभी इससे कैपेसिटेंस निकलेगा। हाँ, अभी कैपेसिटेंस निकालेंगे अब। तो बढ़ेगा, इसमें तो कम नहीं हो रहा। नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस कैपेसिटर। उसको क्या लिख सकता हूं मैं? V इक्वल टू ई नेट इंटू डी। डी उसका सेपरेशन माना है ना, लिखा नहीं है पर मान लेना, ठीक है? अच्छा, V इक्वल टू ई नेट को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, V को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई इसको सिग्मा को चेंज कर लो, सी निकालना है ना अपने को। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई एरिया।
अब अपने को पता है कि सी की डेफिनेशन क्या होती है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना। हाँ इससे क्यू बाई वी निकालो ऊपर वाले से, तो क्यू बाई वी कितना हो एप्सिलॉन जाएगा, नॉट बाय डी इंटू के। डी इंटू के। तो ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, एयर वो वाला तो हमें पता कैपेसिटर, है, जब सी एयर फिल कर रखा हो। ओ नाइस। सी डैश के इंटू सी नोट बोल दो, खाली के मल्टीप्लाई होगा। और सी नोट क्या है, एयर फील्ड, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जब एयर फिल कर रखी हो तब। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक फिल करते ही। हो गया इंक्रीज सर। नहीं, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे ना, चाहे पूरा फिल करो, ये तो पूरा फिल कर रखा है, जितना सेपरेशन है पूरा का पूरा, चाहे पूरा हाँ फिल करो, आधा फिल करो, 1/4, कितना भी फिल कर दो डाइलेक्ट्रिक, हमेशा कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा ही सही। हाँ, पर के टाइम्स बढ़ाएगा वो कोई जरूरी नहीं है हमेशा। अगर पूरा फिल जितना करोगे वो करेंगे एकदम उतना टाइम। पूरा बराबर, है ना, जितना जितना सेपरेशन है बीच में सब में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दोगे सेम, तो के टाइम्स बढ़ा देगा। बट अगर पूरा फिल नहीं किया तो फिर वो के टाइम्स की जगह कोई अलग फैक्टर से इंक्रीज करेगा, पर करेगा इंक्रीज ही हमेशा। समझ आ गया के तो? 1 से छोटा नहीं होता ना। के 1 से छोटा नहीं होता है, के 1 से बड़ा ही होता है। मिनिमम एयर के लिए 1 होता है। सर आपने गुड परफेक्ट का बकेट लिस्ट देखा है? इसका डॉट परफेक्ट का हाँ तुम भी मत देखा करो, ठीक है ना। अरे नहीं, सुना है कि तुम क्लास के बीच में भी देखते हो। किससे सुना ये है? अरे क्या, तुम्हारी मम्मी ने बोला था मेरे को एक दिन कि ये अमन है ना, क्लास के बीच में ऐसे एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में ब्रेक मिलता है तो यूट्यूब पे डूड परफेक्ट देखता है। मैंने कहा ये कौन सा शौक है इसका। फिर आपने देखा सर ज्यादा टाइम तो होता भी नहीं है। हाँ देखा तो है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हुए हैं उनके पास। वो तो पैसा कमाने के लिए देखते हैं, बना रहे वीडियो भाई। ओरिजिनल बकेट लिस्ट थोड़ी होती है, वो तो बनाता है। हाँ वो तो बनाते हैं ऐसे पैसा कमाने के लिए, उनके तो रोजी रोटी हो। वो भी सही है। किंशुक ने भी उनको देख के बकेट लिस्ट बनाना चालू की। पर उसका वीडियो नहीं बनाया। उल्टा इससे बोला। जाएंगे नहीं। अभी तुम तो ये C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। हो गया। आज यस मेरे को सर। रात भर नींद नहीं आएगी भाई साहब, ऐसी ऐसी बातें सुन ली है मैंने आज। ऐसा क्यों होता है क्या? आपने सर बकेट लिस्ट नहीं सुनी, कंटेनर लिस्ट सुनी। हम तो पता नहीं, हम तो कौन से गांव में रहते हैं इसका मतलब भाई साहब, असली दुनिया में तो किंशुक जी रहा है। वही अरे यार अफसोस हो रहा है मेरे को जिंदगी पे, अब मेरी जिंदगी पे मैंने इतने सारे साल वेस्ट कर दिए मेरे। ओ बाबा। भी सर टाइम है आप। अभी मैं किंशुक से गाइडेंस लूंगा, तुम कोई कुछ बोलेगा नहीं मेरे को। नहीं है। किंशुक हाँ सर। तू गाइडेंस देगा ना मेरे को किसी भी काम के लिए? अरे सर मतलब जिस काम में आपको ऐसा लगे कि इस चीज में मेरी नॉलेज थोड़ी ज्यादा होगी या फिर थोड़ी भी होगी अरे तो तेरी पूछ लेना, डेफिनेटली, वरना अरे डेफिनेटली तेरी ज्यादा ही होगी बेटा। मैं तो तेरी बातें सुन के लग गया मेरे को, मैं बहुत ही पिछड़े हुए इलाके से आया हूँ। सर ये अगले टॉपिक अरे का उसी से नहीं, पूछना। ऐसा थोड़ी ना। तो सर आपका गाँव आपका हाँ सर आपका गाँव। हाँ मतलब मैं तो ऐसा लग सर रहा आप तो नीचा दिखा दी। मोहन अरे जोदाड़ो सर से आप आया तो लग रहा हूँ हमसे मैं। भी एडवांस थे। अब तो हमसे भी एडवांस थे। हाँ कहा, मैं ऐसा लग रहा हूँ मोहन जोदाड़ो से आया हूँ इसकी बातें सुन के अभी तो। हाँ। सर आपको भी ऐसा लग रहा, पता चला किंशुक हड़प्पा से आया तो। मेरे को सुन के लग रहा है साली हमारी जिंदगी झंडे है अब इसकी बातें सुन के। नहीं नहीं, मैं तो जंगल से आया हूँ। नहीं भाई वही साहब, रहता। तुम बहुत एडवांस। सर आपको क्या, हमको भी ऐसा ही लग रहा है। बहुत कुछ बोल सकते हैं सर, इधर तो ये बोल रहा है जंगल से आया है। चलो अभी सर एक सच बात बोलूं, एकदम हाँ। सच बात बोलूं। तो इसका मेरे को अभी लगा झूठ इन बोल लोगों रहे थे को, तुम। हाँ अरे इतनी नहीं सारी बातें झूठ थोड़ा, बोली तूने अरे नहीं वैसे नहीं। तो। मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को सच में आइडियाज में इंटरेस्ट है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ टाइम पास करना था। टाइम वेस्ट किया मैंने। टाइम पास तो तूने किया, हमने थोड़ी।
अरे वो तो देखिए कौन कितना पानी में, ठीक है ना। अरे हाँ हाँ अरे भाई मेरे को अरे झगड़ा लड़ो नहीं नहीं यार करना। तुम भी। झगड़ा कंटिन्यू। अरे नहीं सर, मैं एक्शन झगड़ा तो नहीं कर रहा। अरे चिन्मय यार क्या तू यार चिन्मय मैं सच बोला मैंने तो। नहीं अरे नहीं सच चिन्मय और तो झूठ कुछ फ्यूचर नहीं अंबानी को जान नहीं पाया। अरे सर, चिन्मय तू सच चिंटू नहीं क्यों बोलता है, तू समझा झूठ रहे ही हो? बोलता है चिन्मय। ये उसने बेटा कोडिंग के 4 शब्द सीख लिए ना, इसलिए उसको अभी बहुत हवा चढ़ी है, रहने दो। हाँ, बस अब कोई कुछ नहीं बोले। अरे अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। डायलेक्ट्रिक मैं क्लास खत्म कर दूंगा फिर। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। देखो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, जब भी कोई इंसुलेटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी डायलेक्ट्रिक उठा के लेके आओ और कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, है ना। इनमें क्या होता है, देखो ये फोर्स लगते हैं ऑपोजिट, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं मॉलिक्यूल्स इसके, है ना। जो डाइपोल अंदर बनते हैं जो क्या होते हैं, स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मान लो इस में इतनी अप्लाई कर दी जाए कि ये फोर्स इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाए कि ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए। समझे बात को तुम? अगर हाँ मान लो सर। इस डायलेक्ट्रिक की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फोर्स को बियर कर सके, तो वो ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन बोलेंगे, है ना। ब्रेक डाउन। मतलब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना। हाँ डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। और जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ब्रेक डाउन हुआ है उसको बोलेंगे उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझे बात को? समझे बात को? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुई? अब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द डायलेक्ट्रिक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? पोटेंशियल से ही तो आता है। ये पोटेंशियल से तो आता है ना। किसी भी मटेरियल पे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उससे उसकी लेंथ एल है, तो V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, E इंटू एल होता है। तो वो पोटेंशियल जिसपे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है उसको बोलेंगे उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर रहा है उसको बोलेंगे उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझे बात को? हाँ सर। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द डायलेक्ट्रिक। ठीक है ना? हाँ ये लिखना है, इसको लिख लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड up to which dielectric will not puncture पंक्चर समझते हो क्या होगा? पंक्चर मतलब ब्रेकडाउन होना। ठीक है, समझ आई बात? ये थोड़ा लैंग्वेज उल्टा सीधा हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। तुम अच्छे से बना के लिख लेना ऐसे। कहने का मतलब ये था, हाँ कहने का मतलब ये था कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक कि आपका डायलेक्ट्रिक जो है वो पंक्चर ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं अपन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मैं अगर इन शॉर्ट लिखना चाहूं तो उसको लिखूंगा मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गई बात? ये अब इससे ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालना है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लग गया कि भाई इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो सेपरेशन से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो किससे? सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसके अंदर डायलेक्ट्रिक फील्ड कर रखा है एकदम फुल। ये डी सेपरेशन है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाएगा?
ईडी। ब्रेकडाउन वोल्टेज को बोलते हैं बीवी, ठीक है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा बीवी, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मल्टीप्लाई सेपरेशन। समझ आ गई बात? ये बीवी का फॉर्मूला हो गया। सर किसकी? डाइलेक्ट्रिक की बीवी। तो सर चिन्मय जल्दी लाएगा ये ब्रेकडाउन वोल्टेज। इतना सोचता है अच्छा उदय। देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डजंट डिपेंड ऑन डायमेंशन। हाँ ये सेपरेशन, ये जो डी है तो वही है ना डायमेंशन। हाँ हाँ हाँ, वही है तो डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन का मतलब डी हो गया, एरिया हो गया। डायमेंशन में दोनों ही चीजें आ गई ना। ठीक है। और सेकंड, ब्रेकडाउन वोल्टेज डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। बीवी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। आई बात समझ में? समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब आपको है ना बीवी निकालनी है, बीवी। ये एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का, इसकी बीवी है 4। और ये एक और दूसरा कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, इसकी बीवी है 10 बीवी। Find the breakdown voltage when they are connected in series. Find the BV when they are connected in series. सर आज की क्लास में तो आपको मजा आया ना, बहुत अरे इंटरेक्टिव हुआ। आज की क्लास में मैं बोलता रहा हूँ, मेरे को एहसास हो गया कि मेरे तो इतने सर इसका आंसर, इसका आंसर 20/7 है। आंसर इसका आंसर कितना आया? 20/7। नहीं, गलत आया है। अरे तो 14 आएगा। सर डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं है, 14 नहीं है, पानी पी रहा हूँ। देखो मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या? हाँ, दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल तो नहीं है ना? आइडेंटिकल नहीं है ना, 3 और 6 के है ना, अलग अलग है तो। वैसे नहीं। हाँ ठीक है बस सेपरेशन दोनों में इक्वल है ना? हाँ, सेपरेशन दोनों में इक्वली मान ले। ओके। और उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरी बात समझो कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, तो 6 माइक्रोफेरेड के लिए मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? 24। और 3 माइक्रोफेरेड के लिए 30। इनको अगर तुम सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज में जोड़ने के लिए तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या? ये चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम होना चाहिए। अब देखो, अगर 6 माइक्रोफेरेड पे 4 वोल्ट से ज्यादा आया तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, और 3 माइक्रोफेरेड पे 10 वोल्ट से ज्यादा आया तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा।
से कम करेगा नहीं करेगा। तो हाँ आपको सीरीज हाँ में जोड़ना है। अब सीरीज में जोड़ने के लिए देखो कि कितना चार्ज होना चाहिए, या तो 24 होना चाहिए या 30 होना चाहिए। 24। या तो 24 फ्लो करवाओगे या 30 फ्लो करवाओगे। देखो 24 फ्लो करवाओगे तो 6 वाला तो बच जाएगा। 12 है 12 हाँ 12 है नहीं ना। हाँ बट 3 वाले पे कितना पोटेंशियल बनेगा? पोटेंशियल बनेगा Q बाई सी, मतलब 12 वोल्ट, 12 वोल्ट सॉरी, हाँ कितना बनेगा? 12 वोल्ट बनेगा ना। हाँ नहीं 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 12 8। नहीं, अरे 8 8 8, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 8 बनेगा ना। 24/3 करोगे तो 8 वोल्ट बनेगा। तो ठीक है, हाँ ये हाँ 8 वोल्ट क्या है, तो 10 वोल्ट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ इसका उल्टा कर दोगे, इसको 30 फ्लो करवा दोगे ना, तो पहला वाला उड़ जाएगा। उस पर कितना हाँ जाएगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हाँ हाँ सही है। इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो कर सकता है? 24 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो 24 सी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू कितना हो गया इनका? 2। 2। हाँ तो वी कितना हो गया? 12 वोल्ट। इस पे 12 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हो, पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ओके ये क्या हुआ? किसके बर्तन बजा रहे हो तुम? हम्म, हर्ष, हाँ सर। सब बढ़िया है बेटा? हाँ सर। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा फिर, कि मेरे भरोसे बैठा हुआ है? अभी थोड़ा थोड़ा चालू किया है। जवाब चालू कर देगा दे। आपके सवाल। नहीं नहीं चालू कर दे, मैंने तेरे को बोला है पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा भी से, पर थोड़ा सा फ्री हो जाए ना, मेरे या तो तुम्हें भरोसे छुट्टी रह वुट्टी मत। मिल जाए। हर्ष मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं भी आऊंगा। मेरा भी बात है। मैं भी आ तुम्हें लोग तो जाऊंगा। है बोलेंगे ना। मैंने पढ़ाया क्यों। हाँ फिर पढ़ाया ही क्या मैंने, सही बात तो ये है कि जब किसी को कुछ आता ही नहीं है तो। सर आपको अबे मेरा तो पता था कि मेरी मेरे मेरी साथ मेरी बात सुनो, एक बात ढंग से फिर सुन लो। अब वो हरकतें मत करो 11th वाली। जो चैप्टर ना चल ना रहे हैं सर, कहाँ कर रहे हैं? जो चैप्टर चल रहे हैं उनको बढ़िया ढंग से मन लगा के पढ़ो। और वैसे भी एक चैप्टर का दूसरे से इतना कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है ना। अभी 11th में करंट था, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। करंट चैप्टर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 4 का चैप्टर 1 2 3 से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10% यूज होगा, बस इससे ज्यादा यूज नहीं होगा उधर। इसलिए चैप्टर 4 को मन लगा के ध्यान से अच्छे से पढ़ो। ये 2 भी, कैपेसिटर वाला भी इतना कोई नहीं है। अभी बताओ इसकी 20 आएगा ना। कंबाइंड बीवी निकालो इसकी। 20 है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20, हाँ कैसा है? सही है। 20 वोल्ट सही है। ये भी खत्म ना है डिस्चार्जिंग के बाद ये हाँ चैप्टर। डिस्चार्जिंग वाले तो खत्म हो गए अभी। नहीं चैप्टर एक एक मिनट लास्ट ही है ना ये सब। हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है अभी, है ना, थोड़ा डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत हो रहा है बस अभी। डाइलेक्ट्रिक फिल करके अपन ने कैपेसिटेंस नहीं निकाले ना, उसका खेला थोड़ा सा बाकी है अभी। चलो इसकी कमांड बीवी निकालो। सर 6 नहीं 12 ही होगा। गलत, 6 12 सही है। हाँ कैसे ये ऊपर और नीचे दोनों का 2 2 हुआ, तो दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे, पैरेलल में करेंगे तो इक्विवेलेंट। अरे पर ऐसे नहीं, वो पैरेलल में सेम ही वोल्ट फ्लो होता है। मतलब
मतलब जो दो पैरेलल वाले ब्रांच है ना उसमें सेम वोल्टेज होगा, ऊपर वाले में 12 जा सकता है, नीचे वाले में 20, तो 12 ही जा सकता है। समझ आया क्या बोल रहा है ये? नहीं, हाँ सर। नहीं आया। बता दो ना, हम्म, समझा दो ना। हाँ समझा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ये सोचो कि पैरेलल में जो पोटेंशियल बनेगा वो सेम बनना चाहिए। ऊपर वाले की बीवी नीचे वाले को सेटिस्फाइड कर रही है क्या? ऊपर वाले का अगर हम 6 डालेंगे तो सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? ऊपर 12 आ रही है, नीचे की कितनी आई? 20। और नीचे वाले की ऊपर को कर रही है? नहीं, तो फिर ऊपर वाले की नीचे वाले को कर रही है, नीचे वाले की ऊपर को नहीं कर रही है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? अच्छा हाँ, मैंने दोनों को सबका इक्वल ऊपर वाला ऊपर वाला जो दोनों को कर रही है वो आना चाहिए। रुको अभी सर थोड़ा नोट करते हैं। अभी सर अगली क्लास में ना, क्या? अगली क्लास में मिलेंगे ना? अगली क्लास में मिलेंगे क्या? ऐसे क्या करते हो यार? ये ऐसे पूछ रहे हैं आप, कभी सर खाना वाना बनाओगे आप तो थोड़ा। हाँ सर। पूछ रहे हैं हम। आज तो सर की भूख मर गई होगी। बस भाई साहब सर आज पूरी रात अफसोस में बिताएंगे। क्या साल वेस्ट कर दिए जिंदगी के। भाई साहब सर अब मेडाइटी छोड़ मत देना। किंशुक तुम पंकज सर को भी बताना एक बार। भाई सर उसको मोटिवेट करेंगे। पंकज सर को भी मोटिवेट करना तो हम कर दी तुम्हारे साथ है। फिर पंकज सर और मैं एक वीडियो बनाएंगे कि हमने हमारे जिंदगी के 28 साल कैसे वेस्ट कर दिए, हमें कब रियलाइज हुआ। मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे बच्चों के लिए काम। सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे यूट्यूब। और क्रेडिट तेरे को क्रेडिट जरूर देंगे कि कहाँ से हम इंस्पायर हुए। अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो तेरा भी वीडियो बनवाएंगे हम लोग। चलो कल करते हैं। कल तो सर डिस्कशन ना। कल डिस्कशन किसका डिस्कशन? हाँ कल एबीसी सॉरी एबीसी का डिस्कशन करते हैं कल, है ना? पहले क्या सर इतना गहरा असर हो गया? किंशुक बहुत प्रभावी इंसान निकला। तो शुक्र मना कल मैं क्लास पढ़ाने लायक कंडीशन में रहूं कि ना रहूंगा, है ना? सर ऐसा हो गया, रेस्ट ले लेना। कुछ ऐसा प्रभाव ना हो जाए मेरे दिमाग पे। बोलेंगे मोटिवेट करने के लिए, है ना? सर मत सोचना कि अभी फिजिक्स में क्या ही रखा है, चलो चलते हैं साउथ अफ्रीका में पैराग्लाइडिंग कर। ऐसा मत करना सर, हमारा जय देना बाकी है सर। हाँ ठीक है, अगले साल कर सकते हो। हाँ सर हम ये गाड़ियाँ नहीं बनाने वाले। ठीक है। वो कहाँ कार लेने की बात हो रही थी और तुम कहाँ पहुंच गए? ये ओम तुमने गड़बड़ करवा दिया सब कुछ आज। सर मैं तो आपको ऐसे बता रहा तुमने था गड़बड़ करवा गाड़ी दी। लेना कितना आसान है। कार की बात से किंशुक पे पहुंच गए थे अपन। तो किंशुक की तो नहीं, किंशुक अच्छा बच्चा है, ऐसे कोई नहीं। डीमोटिवेट नहीं करो कोई किसी को, है ना? उसके हैं तो हैं ड्रीम्स, वो पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको डिमोटिवेट हाँ, कर दिया। ओम तू गाड़ी मत लेना वरना फिर सब बोलेंगे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी नहीं होगा। बोला भले अब किंचु कहाँ से डिमोटिवेट होगा? आप तो मोटिवेट होगा ना, आप दोनों मिलकर साथ में गाड़ी बनाना और बुगाटी ये चिन्मय तुम किसको मीटिंग के लिंक भेज रहे हो बेटा? बहुत से पहले भी भेजते हो तुम, किसके लिंक भेजते हो ये मीटिंग को? सर आप ही की है। तो मेरे लिंक मेरे को क्यों भेज रहा है? चलो बाय बाय। किंशुक रूपाटी बनाएगा, रूपाटी। थैंक यू सर।
क्या बोल रहा है ईशान तुम? कौन सी गाड़ी बनाई? अरे बुगाटी के बदले रूपाटी। चलो बाय 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 बाय।